आगे बढ़ाते हुए पुलिस प्रशासन ने जाना समझा, इस बात को मानी और अभी अरविंद शेट्टी जी के स्टेटमेंट ले रहे हैं। और आप देख रहे हैं मातृ गौरव, मैं हूँ व्यास कुमार। मैं इस समय काशी मीरा पुलिस स्टेशन में हूँ, जो मीरा भाईंदर वसई विराट पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत आता है। आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मेहता के नेतृत्व में यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ता एक आंदोलन कर रहे हैं। मीरा भाईंदर के होटल व्यवसायी तथा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर सेवक अरविंद शेट्टी की घोड़बंद चेन्ना स्थित कथित निजी संपत्ति पर की गई कार्रवाई को लेकर तिलमिलाए भाजपाइयों ने घंटों भाजपा के जिलाध्यक्ष किशोर शर्मा व पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता की अगुवाई में काशी मीरा पुलिस स्टेशन पर धरना दिया, घेराव किया। इस अवसर पर नरेंद्र मेहता ने आरोप लगाते हुए कहा कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने अरविंद शेट्टी की प्राइवेट प्रॉपर्टी से गुजरते हुए सीसी रोड और गटर का निर्माण कार्य हेतु कब्जा प्रक्रिया किए बिना ही MMRDA के माध्यम से काम शुरू करवा दिया, जबकि 7/12 में आज भी MMRDA या मगर महानगर पालिका का नाम नहीं है। उन्होंने कहा कि काशी मीरा पुलिस ने जमीनी दस्तावेजों की पूर्ण जांच किए बिना ही दबाव में आकर अरविंद शेट्टी पर मामला दर्ज किया है। पहले दिन तो ठेकेदार की शिकायत पर पूर्व नगर सेवक अरविंद शेट्टी पर मामला दर्ज किया और उसके अगले दिन MMRDA अधिकारी को बुलाकर उसका बयान दर्ज कर FIR में धारा 353 भी जोड़ दिया। नरेंद्र मेहता ने मांग की कि पुलिस जब तक ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज नहीं करती, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। इस धरना प्रदर्शन में पूर्व उप महापौर हसमुख गहलोत, भाजपा जिलाध्यक्ष किशोर शर्मा, महिला मोर्चे की जिलाध्यक्ष अनीता पाटिल, पूर्व महापौर डिम्पल मेहता सहित अनेक नगर सेवक नगर सेविका पदाधिकारी मौजूद थे। शाम की सुख की बात है, शाम की अरविंद शेट्टी जो हमारे मीरा भाईंदर महानगर पालिका के एक्स कॉर्पोरेटर है, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होटल है, उसके सामने लोकल ठेकेदार पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर उनका रास्ता बन रहा है, दीवार है ना, वो टेंडर में है ना किसी क्लॉज में। ठेकेदार अपनी मर्जी से ही कर रहा था किसी के कहने पे। जब उन्होंने रुकाया तो वहां पर योगेश कालेजी राव के पुलिस ऑफिसर आए और ठेकेदार को कहा कि इलीगल काम करो, हम खड़े। तो अधिकारी पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखना, ना कि इलीगल काम को बढ़ावा देना, इसलिए योगेश कालेजी के ऊपर FIR हुई। वो ठेकेदार ने कुछ टेंडर में नहीं होने के बाद भी FIR की, इसलिए उसको भी FIR दो। तीसरा, एक दिन बाद 24 घंटे के बाद MMRDA के अधिकारी आते हैं और कहते हैं कि सरकारी अधिकारी के साथ धक्का मुक्की, शिवीगाड़, मारहाण या जो भी अर्थ है, 353 दाखिल किया। 353 तब दाखिल होता है जब किसी भी सरकारी अधिकारी के साथ बदतमीजी या मारहाण तब होता है, इसलिए नहीं होता कि काम रोका तो। और चौथा, ये महानगर पालिका के अधिकारी जिन्होंने जगह कभी ताबे में नहीं लिया, आज तक एक्विजिशन नहीं किया, प्राइवेट लैंड पे नहीं जा सकते, ये देश का कानून भी कहता है, महाराष्ट्र का कानून भी कहता है, महानगर पालिका कानून भी कहता है। या तो सम्मति होनी चाहिए या एक्विजिशन में, जो दोनों ही चीज नहीं होते उन्होंने काम किया। पांचवा, जिस आयोग ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जैसे लगता है कि उसका जवाई आया है, उनको बिठाया, चाय पिलाया और किसी तरह के पेपर नहीं मांगा, किसी तरह की जानकारी नहीं, सीधा FIR कर दिया। इसलिए पांचों के ऊपर FIR हो, उसके बाद पुलिस दोनों FIR पे इन्वेस्टिगेशन करे, हमारी भी और उनकी भी, और उसके बाद योग्य निर्णय ले, ये हमारी डिमांड है। मैं इतना ही बोलूंगा, ये लड़ाई एक अरविंद शेट्टी की नहीं है, ये लड़ाई पूरी हमारी बीजेपी के कार्यकर्ताओं का इज्जत का सवाल हो चुका है। ये लड़ाई हमारी पूरी कार्यकर्ताओं की है। आज एक कार्यकर्ता को सताएंगे, इनको लगा कि ये शिवसेना के वोट से जीते हैं, लेकिन नहीं, उस वक्त हम गठबंधन में थे, हमारा पूरा समर्थन को साथ था। इस वक्त 2024 में प्रताप सरनाईक जी को हम उनका रास्ता दिखाएंगे। हमारे नेता श्री नरेंद्र मेहता जी के नेतृत्व तो हम जो यहाँ पे न्याय लेने के लिए आए हैं, हम जो अन्याय के विरुद्ध हम यहाँ पे जो लड़ रहे हैं, उसी दिशा को आगे बढ़ते हुए पुलिस प्रशासन से बात करते हुए हमारे नेता जब उनके साथ डिस्कशन कर रहे थे और अपनी बात रखी और अपनी सच्चाई रखी कि किस तरह से एक बेगुनाह
की तरह बोलते गुनहगार बनाया गया और किस तरह से जबरदस्ती सामने वाले कॉन्ट्रैक्टर ने एक न्यायपक्ष इंसान को अन्याय के तौर पे धकेला गया। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पुलिस प्रशासन ने जाना, समझा, इस बात को मानी और अभी अरविंद शेट्टी जी के स्टेटमेंट ले रहे हैं। स्टेटमेंट लेने के बाद में उस कॉन्ट्रैक्टर जो पहली हमारी मांग थी, जो पहली हमारी दिशा थी कि जिस कॉन्ट्रैक्टर ने बिना इजाजत के, बिना परमिशन के उन्होंने कार्य किया, जो नहीं करना चाहिए था, जो जगह उनकी नहीं थी, उसके बावजूद उन्होंने कार्य किया, इसलिए उसके ऊपर जो केस एफआईआर करने की बात उन्होंने स्वीकारी है। स्वीकारी है। उसके पहले जो नियम होते हैं कि जिस तरीके से फिरियादी जो अपना स्टेटमेंट दे रहा है वो देना चाहिए, उसी तौर पे अरविंद शेट्टी जी का भी यहाँ पे स्टेटमेंट लिया जाएगा। वो स्टेटमेंट लेने के बाद में उसके उपलक्ष्य में कॉन्ट्रैक्टर को या जो अधिकारी है उस संबंधित विषय को लेके उनको यहाँ पे बुलाया जाएगा और उसके बाद में उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाएगी आज ही। तो आपने इस वीडियो में अरविंद शेट्टी के बयान को सुना होगा और उनके बयान को सुनकर ये कहा जा सकता है कि ये एक सियासी रारा है जिसके परिणाम आगामी लोकसभा चुनाव में नफ़ा या नुकसान के रूप में देखने को मिल सकते हैं।